इस बीच एक बड़ा अपडेट बाबा सिद्दीकी के घर पर सलमान का परिवार पहुंचा है। यह अपडेट इस वक्त का बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचा है सलमान खान का परिवार। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, सोहेल खान, सलमान खान और उनकी बहन अर्पिता, जो है सलमान की बहन अर्पिता, आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और अब सीधे नम्रता दुबे के पास चलते हैं, वो वहां से ज्यादा अपडेट हमें देंगी। नम्रता, कौन कौन आप वहां पर देख पा रही हैं सलमान खान के घर से, जो मैंने नाम लिया उनके अलावा और कौन कौन मौजूद है? देखिए, सलमान खान के परिवार के कई सदस्य यहाँ पर आए। इसके साथ साथ बड़े राजनेता जो महाराष्ट्र के हैं, उद्धव ठाकरे हों, आदित्य ठाकरे हों, वो यहाँ पर पहुंचे। शाम 7 बजे जो है जनाजा की नमाज पढ़ी जाएगी। तो जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, बैरिकेड के उस तरफ भी लोग नमाज पढ़ते आपको नजर आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में बाबा सिद्दीकी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो बाहर भी, गेट के बाहर भी आप लोगों को नमाज जनाजा पढ़ते हुए देख पाएंगे। और ऐसे में जो अंतिम विधि है उसकी प्रक्रिया घर पर चल रही है, उसकी तैयारियां घर पर चल रही है, लेकिन लोग जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ बड़े राजनेता, अभिनेता, आम लोग, चाहने वाले लोग बाबा सिद्दीकी के, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जैसे ही मगरिब की नमाज के बाद ये जनाजे की नमाज होगी, उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो बड़ा कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में बड़ा नाम थे। ना सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि बॉलीवुड से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो ऐसे में हर कोई उनको लेकर सकारात्मक यहाँ पर बात कर रहा है। और लोग जो हैं उनके घर पर, उनके परिवार से मिलने यहाँ पर पहुंच रहे हैं, परिवार के साथ दुख बांटने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि कुछ देर में जो सलमान खान है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि उनके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं। कुछ देर बाद सलमान खान भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जो नमाज में हिस्सा लेंगे और अपने दोस्त बाबा सिद्दीकी को विदाई देंगे। पूजा, कुछ सदस्य वहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि सलमान खान भी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन अब सीधे वरुण के पास चलते हैं, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं। वरुण, 5 राज्यों में इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, लेकिन बाबा सिद्दीकी जो कि बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक मजबूत पकड़ रखा करते थे, विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी? और सवाल तो उठेंगे ना कि जब वार्निंग दी गई, चेतावनी दी गई, धमकी दी गई, उसके बाद भी इस हादसे को नहीं रोका जा सका। वरुण, देखिए, वार्निंग भी दी गई, चेतावनी भी दी गई, और इतना ही नहीं है, जो बाबा सिद्दीकी है उनके साथ उनकी सिक्योरिटी भी होती थी। ऐसे में इस तरीके से हत्याकांड को अगर कोई अंजाम दे देता है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। और अब सबसे बड़ा टास्क मुंबई पुलिस के लिए उन आरोपियों को पकड़ना और इस कॉन्स्पिरेसी का पता लगाना, और साथ ही जो मोटिव है उसका पता लगाना बेहद अहम हो जाता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो एक सुराग है वो एजेंसीज के जरिए कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को लगा है, क्योंकि कल से ही जो शूटर थे उन्होंने भी ये कबूल किया था कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से जो शूटर्स को हायर किया गया था, ये तरीका ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है। लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहे थे। आज सुबह ही सोशल मीडिया पर एक शुभू लोंकर नाम से एक अकाउंट है, वहां से एक पोस्ट डाला जाता है जिसमें अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताते हुए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। एजेंसीज के हवाले से मुंबई पुलिस को यह जानकारी मिली है कि जो शुभू लोंकर है ये शुभम लोंकर भी हो सकता है। वो शुभम लोंकर जिसे फरवरी के महीने में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसने उस वक्त पूछताछ में अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया था, जो उसने ये भी बताया था कि वो अनमोल बिश्नोई के साथ संपर्क में है और उसकी लॉरेंस के साथ जेल में कई बार वीडियो कॉल के जरिए बात भी हुई है। तो ऐसे में इतनी महत्वपूर्ण ये जानकारी थी जो डायरेक्ट आकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्ट हो रही है इस हत्याकांड में। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस की जो टीम है वो पुणे के लिए भी रवाना हुई है, उत्तर प्रदेश तो पहुंची है, हरियाणा भी पहुंची है। तो अभी सभी एंगल पर करीब 15 जो टीमें हैं वो जांच कर रही है। लेकिन पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर की पे सवाल खड़े होने के बाद अब जरूरी है, बिल्कुल, और चुनौती बड़ी है पुलिस के सामने। लेकिन 5 राज्यों में पहुंचकर टीमें जांच कर रही हैं, अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, ताकि सच सामने आए कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लोग कौन थे और वजह क्या थी। वरुण, आपका शुक्रिया, और सभी सहयोगी जो मेरे साथ इस खबर पर कनेक्ट हुए, तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।